अमरकांत झा स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा स्वर्गीय अमरकांत झा की पुण्यतिथि के पूर्व संध्या पर रक्तदान शिविर और चिकित्सा शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन बीजेपी उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजक अमरकांत झा के पुत्र अमित झा ने मीडिया को बताया कि आचार्य नरेंद्र देव विद्यालय बोरीवली में लगाए गए शिविर में मुख्य अतिथि जन सेवक गोपाल शेट्टी ने रक्तदाताओं और आयोजकों का हौसला बढ़ाते हुए जनहित में ऐसे शिविर लगाते रहने का भी आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने रक्तदाताओं को अपने हाथों से प्रमाण पत्र भी वितरित किया। वहीं साथ ही डॉक्टरों का भी सम्मान गोपाल शेट्टी ने शॉल उड़ाकर और फूल गुच्छ देकर किया। वहीं आपको खास बात यह बता दें कि इस रक्तदान शिविर के आयोजन में गोपाल शेट्टी की भतीजी रौनक हरीश शेट्टी ने भी रक्तदान किया। इतना ही नहीं, गोपाल शेट्टी के ड्राइवर श्रवण ने भी रक्तदान कर यह सिद्ध किया है कि गोपाल शेट्टी खाली कुछ करने की बात नहीं करते, बल्कि वह खुद और उनके अपने घर के और आसपास के लोगों को भी इस तरह के कार्य करने के लिए अग्रसर करते हैं। जिस तरह से ये आयोजन किया गया है रक्तदान शिविर और ब्लड डोनेशन का, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से देखते हैं इसमें क्या आयोजन? अमरकांत झा जी एक उत्तर मुंबई के बहुत ही कर्मठ नेता थे। अमरकांत झा जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते इतना बड़े हो गए हम सारे लोग। मुझे आज बहुत खुशी की बात यह है कि अमरकांत झा जी के साथ में काम करने वाले ब्रह्मदेव तिवारी हो, श्रीकांत पांडे जी हो, एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा जी हो, एडवोकेट अभिषेक सिंह जी हो, डॉक्टर साहब हो, ये सारे लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए। और अमित झा जो उनका सुपुत्र है, उनके स्मरण में बहुत सालों से रक्तदान शिविर और मेडिकल कैंप का वो आयोजन करते हैं। और अमरकांत झा जी ने जो सीख हम सब कार्यकर्ताओं को दी है, अमरकांत झा जी एक ऐसे नेता थे, वो जनप्रतिनिधि कभी हुए नहीं, लेकिन जनप्रतिनिधि से भी ज़्यादा काम करते थे। जो जनप्रतिनिधि सॉल्व नहीं कर पाते थे, ऐसे सारे विषयों को सॉल्व करते हुए लोगों को न्याय देने का काम अमरकांत झा जी करते थे। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण पार्टी में हो, ताकि समाज को हम न्याय दे सके। और मैं सारी बातों में एक बात का यहाँ पर उल्लेख ये भी किया, राजू मिश्रा जी की माता जी ने पूरे जीवन भर काम करते करते पार्टी के लिए उन्होंने अपना जीवन को त्याग किया। उनके सुपुत्र राजू मिश्रा जी आज बोरीवली में एक फल मार्केट को चलाते हुए 300 व्यापारियों को डायरेक्ट रोजगार देते हैं और हज़ारों लोगों को काम उनके माध्यम से मिलता है। वो जहाँ पर व्यवसाय करते हैं वो ज़मीन प्राइवेट ज़मीन है। वो ज़मीन पर इस प्रकार का व्यवसाय हो, इसलिए देवेंद्र फडणवीस जी ने कानून बनाया, लेकिन महानगर पालिका के ऑफिसर परमिशन देते नहीं है और परमिशन दिए बगैर ही वो चलाओ और फिर मंथली उनको पैसा मिले, इस प्रकार की एक व्यवस्था को उन्होंने निर्माण किया है। और ये सारा होते हुए भी मैं इस बात का यहाँ पर उल्लेख इसलिए भी कर रहा हूँ कि सिस्टम देखो किस प्रकार से होता है। लोगों को हैरान परेशान करना हो तो एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने एसीपी को तकरार कर दिया और वो एसीपी ने उस तकरार का नोंद लेते हुए बोरीवली के वार्ड ऑफिसर को एक चिट्ठी भेजा। वो चिट्ठी इतना अच्छा ढंग से उन्होंने ड्राफ्टिंग किया, ये पता चले कि वो स्वयं राजू मिश्रा को कंप्लेंट करना मदद करना चाहते हैं, लेकिन उसका पीछे का जो मतलब है वो और है कि ये इलीगल के बारे में किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट किया है, फिर भी आप तोड़ते क्यों नहीं। उन्होंने उनको वर्ली के ऑफिस में बुला लिया, वार्ड ऑफिसर के साथ में संध्या नांदेड़कर के साथ में उन्होंने बातचीत की और कहा कि आप इसको तोड़ते नहीं क्यों नहीं हो। और दूसरे दिन 10 बजे पुलिस को लेकर मनपा के लिए तोड़ने के लिए आए। सारे व्यापारियों ने उसका विरोध किया। हमारे बोरीवली के विधायक संजय उपाध्याय जी और मैं दोनों मिलकर हम डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर के पास गए और उन्होंने उनको कहा कि ये प्रोविज़न में है, इसका परमिशन दो, इनको मत तोड़ो, उनको मत तोड़ो। ये मैंने कहा क्योंकि बोरीवली में मार्केट नहीं है। आज मैंने एक चिट्ठी लिखी है वो एसीपी को, मैंने कहा कि आप सरकार को कहो कि इस प्रकार के लोगों को इंसेंटिव देना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम ये करते हैं। और ये ना करते हुए आप लोग अगर इसको तोड़ने का प्रयास करते हो, किसी को परेशान करने का प्रयास करते हो, तो फिर आने वाले दिनों में जनता का विरोध का सामना आपको करना पड़ेगा। ये भी आज अमरकांत झा जी के याद में जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है
वहाँ पर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि अमरकांत झा जी ने जो हमको सीख दी है, लोगों की सेवा करना, लोगों को न्याय देना, ये हम आने वाले दिनों में करने का पूरा प्रयास करेंगे।